नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी देवशयनी एकादशी व्रत के विषय में, जिसका कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व माना जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह की एकादशी का हमारे धर्म में विशेष महत्व है, परंतु देवशयनी एकादशी का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इसी समय से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। इस एकादशी से ही भगवान विष्णु जी योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और 4 मास के बाद जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी आती है, जिसे कि देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसी दिन भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जागते हैं और हम सभी लोग उनका पूजन अर्चन करते हैं और तभी से सभी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस चातुर्मास में 4 माह में हम लोग किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं करते हैं और इस 4 माह में हम सभी लोग भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना, व्रत, उपवास और नियमों का पालन करते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है और इससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार यह चातुर्मास, जिसे कि चातुर्मास के नाम से जाना जाता है और नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह 4 माह का होता है, परंतु इस बार यह 4 माह का न होकर चातुर्मास 5 माह का होगा, क्योंकि सावन 2 महीने का हो रहा है। सावन महीने में मलमास लग रहा है, इसलिए इस बार श्री हरि विष्णु भगवान जी 5 माह के लिए योग निद्रा में लीन होंगे। तो दोस्तों, हमें 5 माह के लिए पूजन अर्चन, व्रत, उपवास और नियमों का पालन करने का मौका मिलेगा और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होगी। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि देवशयनी एकादशी, जिसे कि हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, किस तारीख को पड़ेगी, दिन कौन सा होगा और तिथि का प्रारंभ और समापन कब हो रहा है, पारण का क्या समय है। ये सभी बातें आप लोग जानेंगे और साथ में हरिशयनी एकादशी की पवित्र कथा भी आप लोग सुन पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार 2023 में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, जिसे कि आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं, कब रखी जाएगी। यह एकादशी 29 जून दिन गुरुवार को रखी जाएगी और एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 29 जून को सुबह 3:18 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन होगा 30 जून को रात 2:42 पर। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण, दोस्तों, प्रत्येक एकादशी के व्रत का पारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पारण यदि शुभ समय में नहीं किया जाता है तो हमें एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 30 जून को दिन में 1:48 से लेकर शाम को 4:36 के बीच में किया जाएगा। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। इस बार यह चातुर्मास 5 माह का होगा और इसी समय से भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इस अवधि में हम कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना, व्रत, उपवास और सभी नियमों का पालन करते हैं। चातुर्मास में हमें तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। नियम यहाँ तक है कि हम सभी लोगों को भूमि पे शयन करना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, इस समय परिस्थितियां बदल गई हैं, बहुत लोगों को शारीरिक दिक्कत है, भूमि पे शयन नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी जो सारे नियम हैं वो हमें अवश्य ही निभाने चाहिए। हमें तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो चातुर्मास में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। पूरी तरह से अपने आप को भगवान की चरणों में समर्पित करें। श्री हरि भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, पूजन अर्चन करें। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक एकादशी का बहुत ही अत्यधिक महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन हमें बहुत ही विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर के मंदिर में आसन लगाकर बैठें और आप चाहें तो अलग से एक चौकी लगाकर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं और भगवान विष्णु जी की वंदना करते हुए उन्हें पीला पुष्प, पीला चंदन, जनेऊ, तुलसी पत्र या फिर तुलसी पत्र की माला, भोग प्रसाद, पीले फल और सात्विक भोग भगवान विष्णु जी को अर्पित करना चाहिए। धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान विष्णु जी के समक्ष बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर विष्णु चालीसा का पाठ या फिर श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जप करना चाहिए।
अंत में भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी को भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आप सभी लोग चाहें तो एकादशी का व्रत बिना नमक के भी रख सकते हैं, अर्थात नमक न खाकर केवल मीठा फलाहार खाकर रख सकते हैं, और चाहें तो सीधा नमक का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, दिन भर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करते हुए आप सभी लोग व्रत को धारण करें। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी पत्र कभी ना तोड़ें। आपके घर में अन्य परिवार के सदस्य हैं जो व्रत नहीं भी धारण कर रहे हैं, उन्हें भी इस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए या फिर भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी भाई बहन व्रत धारण करते हैं उन्हें दसवीं तिथि से ही लहसुन प्याज का और चावल का त्याग कर देना चाहिए। दसवीं तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत का पालन करना चाहिए। संध्या के समय फिर से स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, आरती करें, मंत्रों का जप करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। व्रत समाप्त होने के बाद अर्थात अगले दिन दान इत्यादि करके ही व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन गौ माता को भोजन कराने का विशेष महत्व है। आप चाहें तो ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं। वस्त्र दान, अन्न दान और कुछ दक्षिणा देने का विधान होता है, क्योंकि बिना दान दिए हम व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक माह की एकादशी व्रत की जो पूजा विधि है लगभग एक ही प्रकार की है। इसमें भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और जितना हो सके मानसिक रूप से भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। पारण करते समय आप तामसिक भोजन का प्रयोग न करें। सबसे पहले तुलसी पत्र ग्रहण करके व्रत का पारण करें, उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन में आप बैगन की सब्जी, गोभी की सब्जी, सेम की सब्जी, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन न करें। इस प्रकार से आप एकादशी व्रत का पालन करें और पारण विधि विधान से करके एकादशी का पूरा फल प्राप्त करें। आइए सुनते हैं हरिशयनी एकादशी व्रत की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले मानधाता नाम का एक राजा था। राजा काफी अच्छा और नेक दिल का था, जिस कारण उसकी प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती थी और सुखी रहती थी। एक बार राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। इस कारण राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले बहुत ही खुश रहा करती थी वो अब निराश और दुखी रहने लगी। अपनी प्रजा का ये हाल देखकर राजा ने अपनी प्रजा को इस दुख से निकालने का उपाय सोचकर जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि ने राजा से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो राजा ने सारा दुख ऋषि के सामने बताया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि की बात मानकर राजा वापस अपने राज्य को लौट आया और अपनी प्रजा से इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव से असर ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर से वर्षा हुई, जिससे पूरा राज्य एक बार फिर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, भगवान की कृपा से क्या कुछ संभव नहीं है। तो आप सभी लोग एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन करें और भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।